नमस्कार, हमारा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं AKN टीवी। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में दिन भर की प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। केंद्र सरकार ने अपने 11 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार सरकार ने देश भर में जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की घोषणा की है। ये कॉन्फ्रेंस सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का हिस्सा है। खास तौर पर भाजपा शासित राज्यों में इन आयोजनों को बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि यह कदम जनता के बीच पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा देगा। इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में किए गए कार्यों को हाईलाइट किया जाएगा। स्थानीय नेताओं और अधिकारियों को भी इन आयोजनों में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने दावा किया है कि यह जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करेगा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के लिए अपनी रणनीति को और मजबूत किया है। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार पार्टी ने अपने उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को मैदान में उतारा है। अरोड़ा ने अपनी जीत का भरोसा जताते हुए कहा है कि उनकी प्राथमिकता लुधियाना में बुनियादी ढांचे और उद्योग विकास को बढ़ावा देना है। आम आदमी पार्टी इस उपचुनाव को पंजाब में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देख रही है। पार्टी ने स्थानीय मुद्दों जैसे बिजली, पानी और सड़कों के विकास पर जोर देने की योजना बनाई है। अरोड़ा ने जनता को सीधे संवाद के लिए कई जनसभाओं की घोषणा की है। पार्टी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर प्रचार करने का निर्देश दिया गया है। यह उपचुनाव आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा मौका है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस इसे कड़ी चुनौती दे रहे हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने बताया गया है कि मतदाताओं में इस बार उत्साह अधिक है। इस उपचुनाव के नतीजे पंजाब की राजनीति पर गहरा असर डाल सकते हैं। बिहार के पूर्णिया में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। बच्ची की हालत गंभीर है और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया है। बच्ची की मां ने बताया कि वह कुरकुरे खरीदने के लिए दुकान गई थी जब वह घटना हुई। स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। इस घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश फैला दिया है। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इस तरह की घटनाएं समाज में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाती हैं। पुलिस ने बच्ची की परिवार को भी सुरक्षा प्रदान करने की बात कही है। इस मामले में जांच तेजी से की जा रही है। मेघालय में एक सनसनीखेज हत्याकांड ने सबको चौंका दिया है। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार सोनम रघुवंशी ने अपनी पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। इस जोड़े की शादी 11 मई को हुई थी, लेकिन मात्र 5 दिन बाद 16 मई से ही सोनम ने हत्या की योजना बनानी शुरू कर दी थी। 2 जून को राजा का शव एक सुनसान इलाके में मिला। पुलिस ने सोनम को मुख्य आरोपी बनाया है और जांच में पता चला कि इस हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद और संपत्ति का मामला हो सकता है। पुलिस ने कई अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। इस मामले में स्थानीय समुदाय में सनसनी फैला दी है। लोग इस बात से हैरान हैं कि इतनी कम समय में इतनी बड़ी साजिश कैसे रची गई। पुलिस ने जल्द ही इस मामले में और खुलासे करने का दावा किया है। इस हत्याकांड ने मेघालय में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार सक्रिय मामलों की संख्या 6815 तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 324 नए मामले सामने आए हैं, जिनके केरल में सबसे ज़्यादा 2053 केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की भी सलाह दी जा रही है। कई राज्यों में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वृद्धि गर्मी के मौसम और लोगों की लापरवाही के कारण हो सकती है। सरकार ने अस्पतालों को भी हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। लोगों से अपील की गई है कि वे लक्षण दिखने पर तुरंत टेस्ट कराएं। यह स्थिति देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज लेने की भी सलाह दी है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक दुखद घटना सामने आया है।
दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार लोकल ट्रेनों से 10 यात्रियों के गिरने की घटना सामने आई है। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रेलवे प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि भीड़ और तकनीकी खराबी इस हादसे का कारण हो सकती है। घायलों को नज़दीक अस्पतालों में भर्ती किया गया है। स्थानीय लोगों ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। रेलवे ने पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है। इस हादसे ने एक बार फिर रेलवे की सुरक्षा को लेकर बड़े बहस छेड़ दी है। यात्रियों ने मांग की है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। रेलवे ने जल्द ही इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट देने का वादा किया है। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में स्नान पूर्णिमा की तैयारियां जोरों पर हैं। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार 11 जून को होने वाले इस आयोजन में भगवान जगन्नाथ को 108 सोने के घड़ों से स्नान कराया जाएगा। इसके बाद भगवान 15 दिन तक बीमार रहेंगे और 27 जून को रथ यात्रा होगी। इस आयोजन में देश भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। स्थानीय दुकानदारों और व्यवसायियों में भी इस आयोजन को लेकर उत्साह है। यह आयोजन ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें। यह धार्मिक उत्सव पर्यटन को बढ़ावा देता है। मंदिर समिति ने इस बार और बेहतर व्यवस्था का दावा किया है। हरियाणा सीईटी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू करने का फैसला लिया गया है। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार यह फार्मूला उन मामलों में लागू होगा जब परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी, जिससे उम्मीदवारों के नंबर को निष्पक्ष रूप से बराबर किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्षता को दर्शाने के लिए लाई जा रही है। कई उम्मीदवार इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। इससे पहले कुछ उम्मीदवारों ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर सवाल उठाए थे। शिक्षा विभाग ने इसे लेकर एक विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किया है। यह कदम उम्मीदवारों के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद करेगा। परीक्षा की तारीख और अन्य जानकारी जल्द ही घोषित की जाएगी। यह प्रक्रिया सरकारी नौकरियों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए होगी। उम्मीदवारों से अपील की जा रही है कि आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहें। इंदौर में राजा और सोनम रघुवंशी हत्याकांड ने नया मोड़ ले लिया है। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार सोनम ने अपने पति राजा की हत्या की साजिश 16 मई से ही शुरू कर दी थी। इस जोड़े की शादी हाल ही में हुई थी, लेकिन पारिवारिक विवाद इस हत्या का कारण बना। पुलिस ने इस मामले में कई सबूत जुटाए। सोनम को मुख्य आरोपी बनाया गया और उससे पूछताछ जारी है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है। पुलिस ने खुलासा किया है कि इस हत्या में कुछ अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस मामले में शहर में सनसनी फैला दी है। लोग इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने का दावा किया है। देश में गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ रहा है। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार राजस्थान और श्रीनगर 47.3 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। 6 राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। लोगों को गर्मी से बचने के लिए कई सावधानियां बरतने की सलाह दी गई हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने डिहाइड्रेशन और बाहर कम निकलने की सलाह दी है। कई शहरों में पानी की किल्लत भी देखी जा रही है। सरकार ने लोगों से घरों में रहने और बच्चों को सुरक्षित रखने की भी अपील की है। केंद्र सरकार की अंतरिक्ष योजनाओं को एक बड़ा झटका लगा है। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार खराब मौसम के कारण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए आज होने वाली मिशन लॉन्चिंग को 11 जून तक टाल दिया गया है। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसरो ने इस देरी को लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम की स्थिति सुधरने के बाद लॉन्चिंग होगी। इस मिशन में कई नई तकनीकों का परीक्षण किया जाना था। सरकार ने इस मिशन को राष्ट्रीय गौरव का हिस्सा बताया है। इस देरी से वैज्ञानिक समुदाय में निराशा है, लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। इसरो ने जनता से धैर्य रखने की अपील की है। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति को दर्शाता है। जगन्नाथपुरी में स्नान पूर्णिमा की तैयारियां अपने चरम पर हैं। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार 11 जून को होने वाले इस आयोजन में भगवान जगन्नाथ को विशेष स्नान कराया जाएगा। इसके लिए 108 सोने के घड़े तैयार किए गए हैं। यह आयोजन उड़ीसा की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का प्रतीक है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। स्थानीय निवासियों में इस आयोजन को लेकर उत्साह है। यह आयोजन पर्यटकों को भी बढ़ावा देगा। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि नियमों का पालन करें। इस आयोजन के बाद रथ यात्रा की तैयारियां शुरू होंगी। मंदिर समिति ने इस बार और बेहतर व्यवस्था का दावा किया है।
मेघालय में राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने कई अहम सुराग जुटाए हैं। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या के लिए सुपारी दी थी। इस जोड़े की शादी हाल ही में हुई थी, लेकिन पारिवारिक विवाद इस हत्या का कारण बना। पुलिस ने सोनम को मुख्य आरोपी बनाया है और कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। इस मामले में स्थानीय समुदायों में सनसनी फैला दी है। लोग इस बात से हैरान हैं कि इतने कम समय में इतनी बड़ी साजिश कैसे रची गई। पुलिस ने जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने का वादा किया है। इस हत्याकांड ने मेघालय में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। असम में बाढ़ ने स्थिति को और गंभीर कर दिया है। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार इस बाढ़ ने 1.63 लाख लोगों को प्रभावित किया है। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। कई इलाकों में लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाना शुरू कर दिया है। लोगों को स्वच्छ पानी और दवाइयों की भी कमी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने राहत कार्यों के लिए एक विशेष टीम गठित की है। स्थानीय संगठनों ने भी राहत सामग्री वितरण में मदद शुरू कर दी है। जिससे यह बाढ़ कई गांवों में तबाही मचा चुकी है। सरकार ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। यह संकट स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर लंबे समय तक असर डाल सकता है। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलिए। धन्यवाद।